हेलो फ्रेंड्स, इन दिनों मैं पीहर आई हूँ और मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय मिल जाता है। सारे काम मम्मी वगैरह मैनेज कर लेते हैं, तो मुझे लगा कुछ एक्स्ट्रा भी मुझे करना चाहिए, क्योंकि जब हम रेगुलर पढ़ते रहते हैं तो माइंड को भी फ्रेश करना ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना रिवीजन के दौरान थोड़ा सूट वगैरह सिल लिए जाएं। काफ़ी दिनों से मैंने सिलाई नहीं की थी, तो सोचा काफ़ी सूट इकट्ठे हो रखे हैं, इन्हें सिल लिया जाए। और अब पीहर आई हूँ तो मम्मी ने भी काफ़ी सूट मुझे दिए हैं, तो मैंने ये सूट बनाना तैयार स्टार्ट कर दिया है। और मुझे खुद ही ये सूट बनाने आते हैं, राजपूती ड्रेसेस मैं अपनी खुद ही सिलती हूँ। तो इन दिनों मैंने ये काम स्टार्ट किया है, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस प्रकार से हम अपने लिए सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। आप सोचती होंगी कि मैम हमेशा हमें ज्ञान ही देती रहती हैं, खुद भी मेहनत करती हैं या नहीं। तो मैं आपके सामने ये बता दूं कि मैं पढ़ती भी हूँ और मुझे ज़्यादातर अपने काम खुद ही करना पसंद है। मैं अपने सूट खुद ही तैयार करती हूँ, जो भी मैं पहनती हूँ आपके सामने, जो भी मैं पहनकर आती हूँ वो सभी मैंने खुद ही सिले हैं। मैं सिलाई को काफ़ी अच्छे से कर लेती हूँ। इसी के साथ-साथ मुझे हर एक काम को खुद ही मैनेज करना पसंद है। इन दिनों मैंने ये सूट बनाए हैं। पढ़ाई का जो समय रहता है, जैसे सुबह का सूट मेरा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया था। मैंने सुबह 2 से 4 घंटे की पढ़ाई बहुत शानदार कर ली है। 4 घंटे पढ़ने के बाद माइंड को अब थोड़ा-सा रिलैक्स चाहिए, तो मैं थोड़ा सिलाई करने बैठ गई हूँ। बच्चे वगैरह का मैंने सारे काम कर दिए हैं, उनका खाना-पीना सब कुछ हो गया है। मैंने अपना भी नाश्ता-पानी कंप्लीट किया और बैठ गई सूट को बनाने। तो मैंने ये पहला सूट जो कल रेडी किया था, वो आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। ये पूरा अस्तर का रहता है और इसे अगर मार्केट से हम सिलवाते हैं तो इसकी सिलाई 1000 रुपए से भी ज़्यादा रहती है। तो मैंने इसे खुद ही बना लिया। तो कहने का अर्थ है ये है कि कमाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बचत करना। तो हम चाहें तो थोड़ी-थोड़ी बचत भी हम अच्छे से कर सकते हैं। आज मैंने ये सिलाई के काम को कंप्लीट करते हुए अपने 1000 रुपए तो बचाए ही, साथ ही साथ अपने हुनर को भी बहुत अच्छे से तराश लिया है। इसी के साथ-साथ मैंने दूसरा सूट जो मैंने आज सिलना स्टार्ट किया है, इसको मैं अब पूरी तरह से रेडी करके दिखाऊँगी आपको। लेकिन फ़िलहाल जो है वो पढ़ना जारी है, ये रिवीज़न का टाइम है, तो मैं प्रॉपर्ली इस समय रिवीज़न करती हूँ। आप भी इस तरीके से अपनी पढ़ाई को मैनेज कर सकती हैं। आप अगर सोचती हैं कि घर के कामों में ही पूरा समय निकल जाता है, हम पढ़े कम, तो मैं आपको बस यही समझाना चाहती हूँ कि पढ़ लिया 2 घंटे अगर आपने पढ़ लिया है, तो आप काम के दौरान उसे रिवाइज़ कीजिए। आप पूरी तरह से माइंडली जो अपना फ़ोकस है वो अपनी पढ़ाई पे रखिए। मैं इस समय सिलाई तो कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने माइंड से पूरी तरह से पढ़ाई पे समर्पित हूँ। मैं रिवीज़न पूरा स्टार्ट रखती हूँ। जब तक मेरे को ऐसा लगता है कि ये टॉपिक मुझे रिवाइज़ हो रहा है, कुछ भी मिसिंग है, तो उसे मैं पलट कर देख लेती हूँ। मैं अपने पास अपनी नोट्स की कॉपी वगैरह और इस तरीके से मैनेज करके रखती हूँ कि मुझे वो रिवाइज़ होता रहे, जो भी मिसिंग लगे उसे मैं देखकर रिवाइज़ कर लूँ। तो अच्छा खासा एक रिवीज़न मोड पे मेरा सेकंड काम हो जाता है। और आप भी ऐसा कर सकती हैं कि जब भी आपका रिवीज़न टाइम चल रहा हो, वो आप काम के दौरान ही रखें, काम के दौरान आप उसे रिवाइज़ करती रहें। इसके साथ-साथ आपका अगर कोई क्लासेस वगैरह सुननी हो, तो वो भी आप फ़ोन वगैरह अपने पास रखते हुए सुन सकती हैं। कहने का अर्थ है, जिसे कुछ पाना होता है वो राह किधर से भी बना लेता है, कहीं से भी उसको रास्ता दिखाई दे देता है। और हमें ही हमारी खूबियाँ तराशनी हैं, हमें ही हमारे बारे में सोचना है, कोई भी हमारे बारे में नहीं सोचेगा। अगर कोई कहे कि तू आराम से रेस्ट कर लो, तुम्हें कुछ कर लेना चाहिए, तो एक बार थोड़ा-सा उस पे विचार कीजिए। ऐसा कौन है जो आपको इतना कहता है? अपने माता-पिता के अलावा कौन है जो आपको रेस्ट करने के लिए कहता है? कोई भी नहीं कहेगा। तो प्लीज़ अपनी प्रायोरिटी खुद तय करें। अपने लिए कुछ करना हो तो उसकी बारीकियाँ भी आप ही को तय करनी होंगी कि कैसे मैं अपने लिए समय निकालूँ, कैसे अपने आप को मैनेज करूँ, कैसे मैं आगे बढ़ूँ। आप अगर सोचती हैं कि कोई मुझे आकर कहेगा कि माँ, तेरे पास समय ही समय है और अब तू बहुत कुछ कर सकती है, तो ऐसा कोई भी नहीं होगा। बस आपको अपनी जो
करना है ज़िंदगी में वो खुद ही तय करना होगा, खुद ही आगे बढ़ना होगा और आप बढ़ पाएँगी जब आप एक बार अपने लक्ष्य पर समर्पित हो जाएँगी। जैसा कि आप अभी मुझे देख कर के इतना तो समझ ही गई होंगी कि अगर हम चाहें तो एक काम के साथ 10 काम करते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप भी एक बार अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर देखें, अपनी पढ़ाई को मैनेज करते देखें, तो आप कर लेंगी। ऐसा नहीं है कि हर किसी की लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं होता, हर किसी की लाइफ में डिस्टर्बेंस है, हर किसी की लाइफ को अपनी लाइफ को मैनेज करना है, बस हम हारे ना। हमें हर कदम अपने बारे में सचेत रहते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप में कोई अदर हुनर भी है तो आप उस पर भी काम कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप दुनिया की देखा-देखी करें। मेरा मानना है कि जिसमें आपको खुशी मिले, आपका माइंड फ्रेश हो, आपका मन लगे और आप दिन-रात एक करते हुए अगर उसके लिए मेहनत करें तो भी आप ना थकें, तो आप बहुत अच्छा है वही काम आप चुनें। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, आपको पढ़ने में बिल्कुल भी मतलब आलस नहीं आता है, आप पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित हैं, तो प्लीज़ आप उसी रास्ते को चुनें। या फिर आप में कोई अदर हुनर है तो आप उस पर भी काम कर सकती हैं, लेकिन अपने आप को तराशने की कोशिश कभी ना छोड़ें। कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें कि हाँ, मुझसे नहीं होगा, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसी बातें जब आपके मन में आने लगे तो सोचिए आप हार रही हैं और उस वक़्त आपको फिर से खड़े होना है और अपने ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ना है। इस नए साल में आपको ये मानना पड़ेगा कि आप बहुत कुछ कर सकती हैं, हर बार आगे बढ़ सकती हैं और हर बार आगे बढ़ते हुए बहुत कुछ नया करते हुए आप अपनी ज़िंदगी को सुनहरा बना सकती हैं। 2026 में हमें बहुत कुछ करना है, ऐसा नहीं कि हम केवल एक ही पॉइंट पर अटके रहें कि हाँ, हम बस यही ज़िंदगी है, यहाँ से आगे हम बढ़ ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हम नई शुरुआत करें, कर सकते हैं। डिस्टर्बेंस देखिए मेरे पास भी मेरा बेबी है, कितना बीच-बीच में आना और बीच-बीच में अपना-अपना काम करवाना, तो ये होता रहता है। लेकिन इससे हारा नहीं जाएगा, इसे सँभाला जाएगा और अपने लिए कुछ करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए मैंने अभी-अभी ये पूरा लहंगा तैयार कर लिया है, तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे काम भी आसान होते जाएँगे और हम भी मजबूती से खड़े होते जाएँगे। तो इन दिनों मैंने ये 2-3 सूट बना लिए हैं, अब मैं ज़्यादा समय तो इन्हें नहीं दूँगी, लेकिन 2 से 3 सूट अभी हुए हैं तो मैं 2-3 सूट और बना लूँ और 20 दिनों के लिए मैं यहाँ आई हूँ तो 20 दिन पढ़ाई को, अपने इन एक्स्ट्रा वर्क को और अपने बच्चों को सँभालते हुए, एन्जॉय करते हुए पीहर का ये सफ़र मैं जल्द ही आपके साथ पूरा शेयर कर दूँगी कि मैं कैसे पीहर में रह के आई, क्या-क्या मैंने टॉपिक्स पढ़े, वो सारे डिस्कशंस भी मैं एक दिन आपको ज़रूर बता दूँगी। ऑल द बेस्ट।